हेलो वेलकम बैक। आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारा जो बीपीएससी के थ्रू मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो पोस्टें आई थी उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करना है यहाँ पे, क्योंकि 11 तारीख से आपके फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को इंपॉर्टेंट डेट्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई कंफ्यूजिंग डेट है, तो इसमें आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी एलिजिबिलिटी पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कौन एलिजिबल है। इसमें डिप्लोमा मैंडेटरी है, आपके पास हायर एजुकेशन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्लोमा मैंडेटरी है जो कि मैकेनिकल और मोटर व्हीकल के अंदर होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं एक बार यहाँ पे बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2020, चूंकि पोस्टें में थोड़ा इफेक्ट तो आगे आने वाले वैकेंसी में पड़ेगा कोरोना के कारण, लेकिन जो आ चुके हैं उनके लिए आप बहुत बढ़िया से तैयार रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो एलिजिबल सबसे पहले मैं बता देता हूं एलिजिबल कौन है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल व्हीकल से जो जिन्होंने डिग्री कर रखा है और वो मैंडेटरी है, डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास प्लस बीटेक है चलेगा, जो आगे बेनिफिट करेगा, क्योंकि 125 मार्क्स इन्होंने एडिशनल इन चीजों के लिए दिया है कि बंदे के पास कोई जॉब है या कुछ हायर क्वालिफिकेशन है, इसके लिए इन्होंने अलॉट किए हुए हैं। क्योंकि टोटल 450 मार्क्स के हैं, जिसमें 300 के पेपर होने हैं, 125 आपके हायर एजुकेशन के आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे पैरामीटर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या जो भी चीजें हैं उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और 25 मार्क्स का सिर्फ इंटरव्यू है, तो घपलेबाजी का भी कोई चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी। ये पोस्ट 90 है, पोस्ट डिफरेंट तरीके से है। जनरल के अप्रॉक्स 26 हैं, और भी चीजें मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि पोस्ट को काफी इन्होंने बांट रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रहे, क्या पेमेंट मिलेगा उनके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये मैं इसको फोकस किया था, तो चलिए मैं उसके बारे में बात कर लूं आपसे। क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं यहां बात करूं तो इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। कल परसों से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। और क्यों इंपॉर्टेंट है यहां से देखिए, और रजिस्ट्रेशन करना है उसके आखिरी डेट 26 मई को है। रजिस्ट्रेशन जो एंड होगा उसके आखिरी डेट कब है? 26 मई। याद रहे ये रजिस्ट्रेशन के हैं, लेकिन फी पेमेंट लास्ट डेट जो है 1 जून 2020 और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 9 जून को। तो आप इस दौरान आप हमेशा ध्यान रहे आप रजिस्ट्रेशन आपने कर लेना है। अगर फी पेमेंट का लास्ट डेट है 1 जून, क्लियर, और ऑनलाइन सबमिशन का 9 जून, ठीक है। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेंड भी करने हैं इसके फॉर्म प्रिंट आउट, ठीक है ना। तो प्रिंट आउट अगर सेंड करने हैं तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफलाइन प्रिंट आउट, ध्यान रहे ऑफलाइन प्रिंट आउट तो कब है? 29 जून लास्ट डेट है। इसलिए फॉर्म को जल्दी फिल कर लें आप लोग, ताकि भेजना है तो टाइम से पहुंच भी जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपको। नेक्स्ट है एज देखिए 18 से 47, मिनिमम 18 ईयर इन्होंने लिया है। मिनिमम एज कितना चाहिए इसको? 18 साल तो चाहिए ही। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, लेकिन मिनिमम 18, जनरल 18 से लेके 37 ईयर तक जनरल के लिए, जो कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। कब 18 साल पूरी जाना चाहिए? तो 1/8/2019 को आपको 18 साल कम से कम पूरी जाना चाहिए। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन है, ओबीसी मेल फीमेल और जनरल फीमेल के लिए 21 से 40 साल, और फिर SC ST के लिए 21 से 42 साल का रेंज रखा गया है यहां पर। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे 450 मार्क्स की है। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। 3 पेपर होंगे इसमें, जिसमें कौन कौन से पेपर? जनरल जीके जीएस कहाँ पे होगा? जनरल स्टडीज। उसके बाद आपके मेन पेपर कब होंगे, और कुछ मोटर व्हीकल से आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो अलग अलग टाइप से उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। और 125 मार्क्स का इसमें मैंने बोला आपके हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 25 मार्क्स का इंटरव्यू है। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन या अपडेट सही होता है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और बहुतों को रहता है कि सर पेमेंट सैलरी क्या मिलती है, ध्यान रहे बहुत अच्छी सैलरी होती है यहाँ पे। अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे पे स्केल की तो 60 से 70 हजार की रेंज में इसकी पे स्केल होती है। बाकी बहुत सारे हैं इसमें डिटेल जिसको आपको जानना है, लेकिन फिलहाल ये ओवरव्यू है, क्योंकि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज बताने होते हैं। तो ये चीज एक ओवरव्यू है। पहले आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, इसके बाद पूरा सिलेक्शन के बारे में हम बताएंगे किस तरीके से बीपीएससी का अपना एक सिलेक्शन पैटर्न होता है और ज्यादा मार्क्स कितने हैं इसमें। तो 450 तो है 450, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें और हैं उसको हम जरूर कंक्लूड करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। गुड लक, हैव अ नाइस डे।